ये नरेंद्र मोदी जी बुनियादी रूप से इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विचारधारा के खिलाफ हैं, गांधी जी के खिलाफ हैं, गांधी जी की विचारधारा खिलाफ हैं। और मेरा तो आरोप है, मोदी जी आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा के हैं और आप गांधी जी की विचारधारा के कतई नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को राज्य सरकारों को पालन करना चाहिए। यह है कि लोग जो भाजपा और भाजपा के लोगों से संबंधित हैं, उनको इतना अहम और अहंकार हो गया कि हम कुछ भी करें, पुलिस हम पर कुछ नहीं करेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इस देश में सांप्रदायिकता जो भी फैलाता हो, और वो रेडिकल हिंदू, रेडिकल मुस्लिम, रेडिकल सिख, रेडिकल कोई भी जाति का संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैंने स्वयं ने, जिसने भी 10 साल तक कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी ने भी अगर दूसरे धर्म के प्रति नफरत की बात करी है तो मैंने उसको बख्शा नहीं है। उसी की वजह से 10 साल तक मेरे रहते हुए एक भी दंगा फसाद मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। हमारे नेता राहुल गांधी जी पूर्व एआईसीसी प्रेसिडेंट भी रहे हैं और अभी विपक्ष के नेता हैं। हमेशा उन्होंने विचारधारा की लड़ाई लड़ी है, और ऐसे लोग जो विचारधारा के खिलाफ हैं और भाजपा से मिलकर कोई मैच फिक्सिंग करते हैं, तो पार्टी को उन्हें ढूंढना चाहिए और ढूंढकर निकाल भी देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कास्ट बेस सेंसस इसलिए कराना चाहती है ताकि जानकारी मिल सके कि कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से क्षेत्र में आज पदों पर है, चाहे हेल्थ सेक्टर में, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, चाहे बिजनेस सेक्टर में, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर जगह किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है, इस बारे में जांच होना चाहिए। बात यह भी है कि आप मरीज कोई है तो मरीज की जांच करने के लिए एमआरआई भी कराया जाता है, सीटी स्कैन भी कराया जाता है, उसका एक्सरे भी कराया जाता है। तो अगर कास्ट सेंसस से जानकारी तो मिले कि आजकल हम लोग टारगेटेड ग्रुप्स को कैसे मदद करें। उदाहरण के लिए अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि यहां पर कुपोषण घटा नहीं है मध्य प्रदेश में, 2% बढ़ गया है। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां। ये बेटवा की समाचार मुझे मिले हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि आज भी छुआछूत अपनाया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, कल बाबा साहब अंबेडकर के स्मारक में आपने जाकर लंबा चौड़ा भाषण दिया और बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही, लेकिन आज भी अनुसूचित जाति का दूल्हा घोड़े पर ना बैठ सके, मंदिर में प्रवेश ना कर सके, ये घोर अपराध है। उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने उससे मंदिर प्रवेश में रोक लगाई या घोड़े पर बैठने से ऐतराज किया। देखिए, अगर वो दिग्विजय सिंह उसको इतना ही प्रेम करती है भाजपा, तो मुझे देशद्रोही तो ना कहा करे ना। अगर मेरे कुछ कहने से भाजपा को फायदा होता है तो देशद्रोह मुझे क्यों कहते हैं। और एक बात बता दूं आपको, जर्मनी में एक पेस्टर थे जिन्होंने एक हिटलर का राज देखा था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। उन्होंने कहा था, हिंदी का अनुवाद मैं कर रहा हूं, कि जब वे लोग, मतलब कौन, हिटलर के लोग, जब वे सोशलिस्ट लोगों को पकड़ने आए तो मैं सोशलिस्ट नहीं था, मैं चुप रहा। जब वो कम्युनिस्टों को पकड़ने आए तो मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैं चुप रहा। जब वो यहूदियों को पकड़ने आए तो मैं यहूदी नहीं था, मैं चुप रहा। लेकिन जब मुझे वो पकड़ने आए तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं था।
यही बातें आप सब लोग समझ जाइए, ये किसी के सगे नहीं है। जिस दिन वक्फ की बात बिल पास हुआ, दूसरे दिन इन्होंने ईसाइयों का चर्च पे हमला करना शुरू कर दिया। न ये बौद्ध धर्म के लोगों को मानेंगे, छोड़ेंगे, न जैन धर्म के लोगों को मानेंगे। गुजरात में आप समझ लीजिए कि वहां विवाद किसके साथ है। ये पूरे तरीके से धर्म का हथियार बनाकर इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये मेरा आरोप है और ये आरोप निरंतर रहेगा, चाहे उनको फायदा हो नुकसान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यह मालूम है, देश में सांप्रदायिक उन्माद और नफरत फैलाकर इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ा जा रहा है। ये हमारी शिकायत है। पूरे देश में चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें कि अल्पसंख्यक समुदाय को दुश्मन की तरह केंद्र सरकार और जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, यानी कि भाजपा की सरकारें हैं, वहां उन्हें बिल्कुल एक दुश्मन की तरह से देखा जा रहा है। झूठे प्रकरणों में फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और संविधान में जो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के का प्रावधान है, आर्टिकल है, उसको नजरअंदाज करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अप्रैल 2021 में जब अनेक जगह पर यहां पर दंगे फसाद हुए थे, मैंने मंदसौर, नीमच, खरगोन आदि में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की सांप्रदायिक दंगों को कैसे नियंत्रित किया जाए उसकी गाइडलाइन इशू की गई थी और उस गाइडलाइन में विस्तार से ये बताया गया था कि किस तरह से राज्य सरकारों को कम्युनल राइट्स रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। उसमें जो की गाइडलाइंस थी, डेजिग्नेटिंग डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि जहां जहां दंगे फसाद होते हैं वहां पूरे तरीके से उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करके वहां से कोई जुलूस आदि निकालने की इजाजत न दी जाए। यदि आप पिछले वर्षों में देख रहे हैं तो अमूमन तौर पे एक पैटर्न बना हुआ है। जुलूस निकलता है, डीजे में भद्दे भद्दे गाने बजाए जाते हैं, भद्दे भद्दे नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है और दंगा हो जाता है। और फिर सुनियोजित ढंग से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, पूरे उनको जेल से बंद करके उनकी जमानतें भी नहीं हो पाती हैं। इसी तरह से जो कदम उठाने चाहिए जिला मजिस्ट्रेट को, वो मेजर्स इन डिस्टर्ब्ड एरिया, सेकेंड पॉइंट, उस डिस्टर्ब्ड एरिया के जो हथियार हैं वो जमा करा लेना चाहिए। वहां पर कोई मीटिंग्स वगैरह ना हो, उसको कंट्रोल करना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्यक्रम जिससे कि सांप्रदायिक कटुता फैले, अशांति फैले, वहां उसे पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, police officers are expected to take action to prevent the commission of offences
obtain information about potential violence and act without delay in a fair and impartial manner. अब गुना में जो एक घटना हुई, वहां एक व्यक्ति, उसको लगातार वो दंगे फसाद कराने में उसका नाम आया है। बिना परमिशन के वो जुलूस निकालता है, मस्जिद में जाके पत्थरबाजी होती है। इस प्रकार से चौथा पॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट। अब आप देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर से नीचे किसी भी व्यक्ति को जांच में तैनात नहीं किया जाना चाहिए। अब वहां पर भी देखने में आता है ऐसे ऐसे पुलिस अफसर जो खुलेआम झूठे केसेस में फंसाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन द्वारा वहां पर शिकायत के बावजूद भी उनको वहीं रखा जा रहा है। मक्सी का एक केस ऐसा है जहां वहां के टीआई, जो कि दूसरी बार वहां तैनात हैं, उन्होंने एक भी गिरफ्तारी नहीं करी। जब हम लोगों ने दबाव डाला तो सीआईडी के पास गया और सीआईडी ने वहां गिरफ्तारियां की हैं। इस प्रकार से जो विटनेसेस हैं और मीडिया, इन पर भी विशेष तौर पर इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कई मीडिया के ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सच्चाई से जो भी घटना हो उसको छापा या दिखाया, उन पर भी केस लगा दिया गया। जिन लोगों के नुकसान हुआ है, दुकानें टूटी हैं, लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति जिसका कि दंगे में नुकसान हुआ है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। यहां तक उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रदेश में लगातार यदि दंगे हो रहे हैं तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, ये भी उसमें कहा गया है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कही है। इस प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं, इसका मैंने रिट पिटीशन 2021 से लगाया हुआ है, लेकिन